अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिटरेचर लवर। मैं हूं इंतज़ार हुसैन मथरुमा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुलिवर्स ट्रैवल्स के अंदर थीम्स, यानी कौन कौन से मेजर थीम्स हैं जो गुलिवर ट्रैवल्स के अंदर डिस्कस किए गए हैं। थीम बेसिकली जो है, थीम्स आर द फंडामेंटल एंड ऑफन यूनिवर्सल आइडियाज एक्सप्लोर्ड इन अ लिटरेरी वर्क। A literary theme is the main idea or underlying meaning a writer explores in a novel, short story, drama, or other literary work. The theme of a story can be conveyed using characters, setting, dialogue, plot, or combination of all of these elements. तो थीम बेसिकली जो है वो किसी भी वर्क के अंदर मेन आइडिया होता है जो राइटर कन्वे करना चाहता है, और वो अपना थीम जो है वो किसी भी तरीके से कन्वे करता है। वो करैक्टर को भी यूज़ कर सकता है, सेटिंग को भी, प्लॉट को भी, डायलॉग्स को भी, या इन सब को मिलाकर वो ये अपना काम कंप्लीट करता है कि वो एक जो थीम है वो आगे ऑडियंस तक, रीडर तक पहुंचाता है। तो अगर हम जॉनथन स्विफ्ट के वर्क गलिवर ट्रैवल्स की बात करें तो इसके अंदर बहुत से थीम्स हैं। उनमें से जो मेजर थीम्स हैं वो उनको हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें से जो फर्स्ट थीम हमें नज़र आता है वो है पॉलिटिक्स। अगर हम इस नावल के ऊपर फोकस करें तो ये पॉलिटिक्स से भरा हुआ नावल है। बहुत से पॉलिटिकल करैक्टर्स, पॉलिटिकल सेटिंग्स, पॉलिटिकल एग्रीज, पॉलिटिकल पार्टीज, वो सारा का सारा इसके अंदर जो है वो मौजूद है। अगर हम स्विफ्ट की लाइफ की बात करें तो स्विफ्ट जो है वो ज़ाती तौर पे भी पॉलिटिकल राइटर भी था, एक्टिविस्ट था, और उसने टोरी के लिए पेपर लिखा करता था, यानी बकायदा जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी टोरी, उनके लिए वो लिखता था और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो देता था। और वो बकायदा पॉलिटिकल पम्फलेट्स राइटर के तौर पे भी जाना जाता था। उस टाइम पीरियड में इंग्लैंड में जो टॉप क्लास की पार्टीज थी वो थी विग्स एंड टोरीज। तो जॉनथन स्विफ्ट जो है वो भी एक बड़ा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था और वो टोरीज को सपोर्ट किया करता था। और एट द एंड इसके साथ जो इनके फ्रेंड्स था या इसके जो अपोनेंट थे उन सब ने मिलके इसको पॉलिटिक्स से उठा के साइड पे किया, इसलिए ये पॉलिटिक्स के बहुत खिलाफ भी था। पॉलिटिक्स मीन यानी उस टाइम पीरियड के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो जिस किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे थे ये बेसिकली उन सब के खिलाफ था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये उस टाइम की जो पॉलिटिक्स थी उसका बज़ात खुद विक्टिम था। इस वजह से इसने पॉलिटिक्स को लाजमी तौर पे डिस्कस किया है, बल्कि रिडिक्यूल किया है उस टाइप के जो इवेंट्स थे। तो जॉनथन स्विफ्ट जो है उसकी अगर हम इसके पर्टिकुलरली इसके पार्ट की बात करें, पार्ट 1 की जो कि लिलीपुट है, तो उसको अगर हम देखें तो उसके जो इवेंट्स हैं वो सारे के सारे जॉनथन स्विफ्ट की लाइफ के दौरान जो इंग्लैंड की पॉलिटिक्स है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लिलीपुटियंस एम्परर रिप्रेजेंट्स द वर्स्ट काइंड ऑफ गवर्नर, pompous and too easily influenced by his counselors' selfish ambitions। ये बेसिकली जो उनका लिलीपुट का था एम्परर, उसकी जो सारी नेगेटिविटी थी, ये बेसिकली जो लिलीपुट का एम्परर है वो वहाँ पे किंग जॉर्ज 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इंग्लैंड का था। और उसने क्या किया था, टू हिज बेट्रेयल ऑफ हिज फ्रेंड एंड हेल्पर ग्लीवर, यानी बेसिकली जो एम्परर था उसने जो ग्लीवर वहाँ पे, ग्लीवर एज ए करेक्टर को अगर हम देखें, जब वो वहाँ पे उनके पास था तो वो उनका हेल्पर था, उनका बेनिफिशियर था, लेकिन इस सारे के बावजूद जो उनका एम्परर था उसने बेट्रे करने की कोशिश की थी, धोखा देने की कोशिश की थी ग्लीवर को, जो कि रिप्रेजेंट स्विफ्ट एंड हिज स्टोरी फ्रेंड्स ऑक्सफोर्ड वगैरह, यानी जो उसके फ्रेंड्स थे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद वहाँ का जो द किंग एंड हिज कैबिनेट डिमांड क्रूअल एंड ग्लीवर थिंग्स अनजस्ट पनिशमेंट ऑफ द रिबेल ब्लिफस्कोडियंस, just as George I and the Whigs wanted to punish France more severely than the Tories did when negotiating the Treaty of Utrecht that ended England's war against France and Spain। तो बेसिकली जो ग्लीवर है वो जब चीज़ों को देखता है तो वहाँ पे उनकी जो कैबिनेट है और वो क्या डिमांड करते हैं
कि सारे के सारे जो ब्लिफिस्कोडियंस हैं, उनकी वो जो रिबेलियन है वहाँ से, उनको वो कहते हैं सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। और ये सेम कंडीशन जो थी यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर भी थी। वो ये चाहते थे कि जो फ्रांस के साथ इंग्लैंड की रिकन्सिलिएशन हुई है, जो उनकी आपस में सुलह हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए थी फ्रांस वालों को। तो ये बेसिकली जो पॉलिटिक्स थी उसको वहाँ पे डिस्कस किया जा रहा था। उसके बाद अगर हम वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम को देखें, तो जो वहाँ पर गवर्नमेंट सिस्टम था उसके लिए वो क्या कर रहे थे, उनका कोई पर्टिकुलरली सिस्टम नहीं था, बल्कि उनका क्या करते थे कि एक रोप के ऊपर वो डांस कर रहे थे। यानी एक पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है उसका क्राइटेरिया क्या था कि वो एक रोप के ऊपर, एक रस्सी के ऊपर डांस कर रहा है। जो अच्छा डांस करता था तो उसको वहाँ पे वो रख लेते थे। यानी पॉलिटिकली जो लोगों की जॉइनिंग सिस्टम थी या लोगों को जज करने का एक स्केल था, पैमाना था, वो कुछ नहीं था। यानी बेसलेस चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थी। कि वहाँ पे पॉलिटिक्स के अंदर जो करप्शन थी, डबियस क्वालिफिकेशन थी, वो सारी की सारी इसमें रिप्रेजेंट की जा रही है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो अगला थीम है हमारे पास, वो है कल्चर क्लैश। तो कल्चर क्लैश जो है वो भी हमारे इस पार्ट्स के अंदर जो है गलीवर्स ट्रैवल्स के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पे है। When people of two different cultures come in contact with each other, they often experience culture clash definitely. जब भी दो मुख्तलिफ किस्म के पीपल जो हैं, जो मुख्तलिफ जगहों पे रहते होते हैं, जब वो एक दूसरे के सामने आते हैं तो उनका कल्चर क्लैश जो है वो एक लाजमी सी चीज़ है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो जब ये मुख्तलिफ जगह पे गलीवर्स जाता है, जैसे कि लिलीपोर्ट में जाता है, बिलीफर्स को उसके साथ नेबरिंग है, वहाँ पर उनका एक अपना कल्चर है। उसके बाद ब्राबडिंग नैग में जाता है, या हिनोनम का जो आइलैंड है वहाँ पे जाता है, लेपोटा में जाता है। तो वहाँ पे डिफरेंट जगह पे उसका जो उनका कल्चर है वो डिफरेंट होता है। और वो जो कल्चर है वो उस गलीवर के कल्चर के साथ मैच नहीं करता। वो जो गलीवर का कल्चर है, जिसको वो बड़े प्राइड के साथ और बड़े फ़ख्र के साथ रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लेकिन वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन होती है, लोकल कम्युनिटी होती है, वो उसका मजाक उड़ा रही होती है। तब उसको फील होता है कि हमारे कल्चर के अंदर भी कितनी नेगेटिव चीज़ें मौजूद हैं, जिनको वो एज इट इज़ पहले तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसको फॉलो कर रहा होता था और बड़े फ़ख्र से बताता है कि हमारा कल्चर ये है, हमारा कल्चर ये है। और जो वहाँ का कल्चर है वो भी सम टाइम गलीवर को बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। ये क्यों लगता है? क्योंकि जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उनके दरमियान में क्लैश होना ज़रूरी है, मस्ट है, वो फ़ील होता है। उसके बाद जो हमारे पास अगला थीम है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्विफ्ट ने इसको भी अपने इस पार्ट के अंदर लाजमी तौर पर इस गलीवर्स ट्रैवल के अंदर डिस्कस किया है। और हम पर्टिकुलरली जब पार्ट 3 की बात करते हैं तो वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जो साइंस का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो इंतहाई वो क्या कहते हैं, बेसलेस और फ्रूटलेस है। यानी वो काम तो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। जैसे कि उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं वो बड़ी फजूल से होते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि जी कुकम्बर में से हम जो लाइट है उसको गुजार रहे हैं, तो वो गुजर जाए या ना गुजर जाए उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसी तरह जो ह्यूमन वेस्ट है उसको वो क्या कर रहे होते हैं कि उसको वापस एक्सपीरियंस करके उसको वापस नेचुरल फूड, जिस फूड से वो बना होता है, उसका में लाने की कोशिश करते हैं। यानी इंतहाई फजूल किस्म के उनके जो है वो एक्सपीरियंसेस होते हैं। उसके बाद हम अगले थीम की बात करें तो वो है अब्सर्डिटी ऑफ प्राइड। यानी वहाँ पे मुख्तलिफ जो प्राइड है वो सम टाइम है कि कितनी फ़िज़ूल चीज़ों के ऊपर जो है वो लोग प्राइड कर रहे होते हैं, फ़ख्र महसूस कर रहे होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल जो है वो बज़ात खुद गलीवर है। फर्स्ट में जब वो जाता है तो उसको ये फ़ील हो रहा होता है कि मैं बड़ा जो है वो प्राउडफुल रहता है कि मेरी जो क्वालिटीज़ हैं, खूबियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, और जो वहाँ के लोग हैं उनके अंदर बहुत सी कम खूबियाँ, और वो छोटे-छोटे हैं और मैं बहुत बड़ा हूँ। तो टाइम के साथ साथ पता चलता है कि वो जो छोटे-छोटे थे, वो जो लोग थे, उन्होंने उसको एट द एंड बहरहाल पकड़ लिया था, रस्सियों के अंदर जकड़ लिया था। तो उसका वो जो एक प्राइड था, जो फ़ख्र था, वो खाक में मिल गया था। और अगर हम लिलीपुटियंस की बात करें तो वो भी एक बड़े प्राउडफुल थे कि उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर हम उसका कंपैरिज़न करें गलीवर के साथ, तो गलीवर के सामने उनकी जो मिलिट्री प्राइड है या मिलिट्री कैपेबिलिटी है, वो तो बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि गलीवर का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा था और वो बिल्कुल छोटे-छोटे साइज़ थे। तो वो तो एक हाथ पे ही अपने उनमें से हज़ारों लोगों को जो है वो उठा के दूर फेंक सकता था, बल्कि वो उनमें से 5-7 को तो अपने पॉकेट में लिए घूमता था। तो इस तरह जो प्राइड है वो इंतहाई फ़िज़ूल चीज़ों के ऊपर था, बेसलेस चीज़ों के ऊपर था।
और अगर जब गलीवर जो है वो ब्राबडिंग नैग में जाता है, तो वहाँ पे वो देखता है कि जो इंसान, जो ह्यूमन बीइंग है, उसकी जो एक प्राइड है कि वो बहुत बड़ा है। जैसे उसने को एग्जैक्टली फील हुआ था लिलीपुट के अंदर कि वो सारे छोटे छोटे थे और वो खुद बहुत बड़ा था, तो वो प्राउडफुल रहता था। लेकिन जब वो वहाँ पे आगे ब्राबडिंग नैग में गया, तो वहाँ पे उसने देखा तो वो तो सारे जो हैं वो 70-80 मीटर्स के हैं और वो बिल्कुल छोटा सा है। तो उसका जो ये वाला प्राइड था वो भी ख़त्म हो गया कि वो जो है वो बहुत बड़ा है, या उसका साइज़ वाला जो प्राइड था वो ख़त्म हो गया कि इंसान का साइज़ जो है वो बहुत बहुत बड़ा है और इंसान बड़ा होता है। इसी तरह जो लेपोटा वाले थे वो बड़े प्राउडफुल थे कि उनके अंदर जो है वो मैथमेटिक्स का नॉलेज वो बहुत बड़ा है और उनको मैथ जो है वो बहुत आती है। इस तरह उनकी जो साइंटिफिक चीज़ें हैं, यानी वो बहुत बड़े रीडर्स हैं उनका। लेकिन आउटपुट उनका जो था वो ज़ीरो था कि उनके जो लोग थे वो वहाँ पे भूख से मर रहे थे। कोई कहीं पे जो है वो कुछ भी नहीं था कि, और उनके जो घर थे वो बड़े अजीब व गरीब किस्म के थे और एकदम से पता चलता था कि उनके सारे जो घर हैं वो एकदम गिर गए हैं। इसका मतलब है कि उनके यहाँ भी कोई बैलेंस नहीं था कि वो अपने जो हाउसेज़ हैं उनको एक प्रॉपर वे के साथ रेडी कर सकें, तैयार कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं था, एकदम पता चलता था कि उन सब के घर जो हैं वो गिर गए हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे जब हम देखते हैं तो मुख्तलिफ चीज़ों का जो उनका प्राइड होता है, फ़ख्र होता है, बेसिकली वो बेसलेस होता है। कहीं पे भी वो कोई ऐसी चीज़ होती नहीं कि वो वाक़ई एज़ इट इज़ उसके ऊपर जो है वो प्राउड किया जा सके। उसी बाद अगर हम इसकी गलीवर की बात करें तो गलीवर भी इस हद तक प्राइड में चला जाता है, इस हद तक फ़ख्र में चला जाता है कि वो अपनी जो फैमिली होती है, इवन कि उसकी जो वाइफ़ है या उसके जो बच्चे हैं, उनके साथ रहने को तरजीह नहीं देता, बल्कि वो क्या करता है, घोड़ों के साथ जाके रहना शुरू कर देता है। यानी इसको भी अगर आप देखें तो एक बेसलेस सी बात है कि वो इंसानी कम्युनिटी को छोड़ के आगे जाके वो एनिमल कम्युनिटी में या घोड़ों के साथ रहना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट थीम है वो है नॉलेज वर्सेस विज़डम। तो नॉलेज और विज़डम की जो बात है ये भी इसके अंदर बहुत हद तक जो है वो डिस्कस हुई है। और अगर हम इसकी बात करें कि स्विफ्ट emphasized in Gulliver's Travels that knowledge is not equivalent to wisdom, तो बेसिकली नॉलेज जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी इम्पोर्टेंस विजडम की है। अगर लिलीपुटियंस की हम बात करें तो वो जानते थे, लिलीपुटियन जो पॉलिटिशियन थे वो, उनके पास ये नॉलेज था कि हमने कैसे मुख्तलिफ जो पावर है कैसे गेन करनी है। वो पावर तो गेन कर लेते थे, लेकिन उनके पास इतनी विजडम नहीं थी कि वो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट था, जो सीन था, उसको प्रॉपर तरीके के साथ चला सकें। इससे अगर एग्जैक्टली आप सिचुएशन देखें जो हमारी पॉलिटिक्स है, जो सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स है, तो वहाँ पे भी लोगों के पास नॉलेज है, वो सियासत में चले जाते हैं, उनको पता है कि हमने एमपीए, एमएनए, मेंबर एटसेट्रा कैसे बनना है। लेकिन उनके पास जो हमारा प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी के, उनका सोल्यूशन कहीं पे भी नहीं होता। लेकिन नॉलेज होता है, लेकिन वहाँ पे विजडम नहीं है। तो वहाँ पे लेपुटा के अंदर भी अगर आप देखें जो हमारे पास है, कि लेपुटा के अंदर भी जो है उनकी जो एक्सपर्टीज़ थी वो किसके अंदर थी, वो मैथमेटिक्स, म्यूज़िक, रिसर्च और डिफरेंट किस्म की जो थेरीज़ हैं इनके ऊपर वो एक्सपर्ट थे। लेकिन जो वहाँ के ऑर्डिनरी पीपल थे, लेमैन था, वो सारे के सारा भूख से मर रहा था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो थीम है वो है इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी। तो इंडिविजुअल और सोसाइटी की हम बात करें तो यहाँ पे इंडिविजुअल के ऊपर भी बड़ा फोकस किया गया है और सोसाइटी के ऊपर भी बड़ा फोकस किया गया है। लिलीपुट की अगर हम जब मिसाल देखते हैं तो लिलीपुटियंस जो है वो जो उनकी ऑफ स्प्रिंग थी, उनको वो कलेक्टिवली ब्रॉट अप कर रहे थे, उनको एक पर्टिकुलरली एक यूटोपियन टाइप सोसाइटी दे रहे थे कि सबको एक ही जगह पे रख के जो है उनकी परवरिश कर रहे थे, ताकि वो सारी की सारी सोसाइटी जो है वो सारे के सारे जो चाइल्ड्स हैं वो जब ब्रॉट अप हो जाए उनकी प्रॉपर, तो वो सारे के सारे सेम हों, एक जैसे हों। लेकिन जब हम लिलीपुटियंस को देखते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ हमें एग्जैक्टली नज़र नहीं आती कि सारे के सारे लोग जो हैं वो एक जैसे हों, उनमें खूबियाँ खामियाँ सेम हों। लेकिन वहाँ पे कंस्पायरेसीज़ भी हैं, वहाँ पे जेलसीज़ भी हैं, बैक्स बाइटिंग भी हैं, सारा कुछ ही है। तो इसका मतलब है कि वो भी वहाँ पे फोकस कर रहे हैं सोसाइटी के ऊपर कि सोसाइटी जो है वो कलेक्टिवली हो, लेकिन उसके ऊपर आगे असर हो रहा है या नहीं हो रहा, ये एक सेपरेट बहस है। और जब हम हिनोनिम्स की बात करते हैं तो वहाँ पे उनके यहाँ भी जो एक बड़ा फैमिली प्लानिंग के ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट उनकी रेस्ट्रिक्शन थी कि फैमिली जो है वो फैमिली को प्रॉपर जो है वो प्लान किया जाए। बल्कि यहाँ तक उनके यहाँ था कि जब भी किसी कपल के यहाँ 2 फीमेल्स होंगी, तो वो एक्सचेंज करेंगे अपने एक चाइल्ड को उनके साथ जिनके पास 2 मेल्स होंगे। इसका क्या मतलब था कि अगर किसी जगह पे 2 फीमेल्स हैं और एक फैमिली में 2 मेल्स हैं, तो वो आपस में एक्सचेंज करेंगे, यानी उधर से मेल दे के उनसे एक फीमेल लेंगे। इनका उनका बेसिक मकसद क्या था कि जो मेल टू फीमेल रेशियो है, वो एक परफेक्टली मेंटेन्ड रहे।
तो वो उसको मेंटेन रखना चाहते थे कि वो उनकी सोसाइटी जो है वो एक मेंटेन हो, बैलेंस हो। जैसे कि चाइना में चलता रहा है कि वन चाइल्ड पॉलिसी या टू चाइल्ड पॉलिसी वाला सीन था, वो भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते थे, एज अ सोसाइटी का सोच रहे थे। तो हिनोनिम भी जो है वो एज अ सोसाइटी का सोच रहे थे, उनका एक प्रॉपर फोकस था कि सोसाइटी जो है वो एक ऐसी होनी चाहिए। और जब हम बात करते हैं गलीवर की, जो वहाँ पे पहुँचा हुआ था, तो गलीवर जो है वो, उसको अगर हम जब इंडिविजुअली देखते हैं तो उसको ना तो वो यहूज़ की तरफ जाना चाहता है और ना ही वो उसकी जो हिनोनिम्स है वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। तो वहाँ पे उसकी जो आइडेंटिटी है वो इंडिविजुअली है, वो कहीं पे भी किसी सोसाइटी के साथ मैच नहीं कर रहा था। और अगर हम जब पूरे इस वर्क को देखते हैं तो कहीं पे भी हमें फील नहीं होता कि ग्लीवर जो है उसको कहीं पे फील हुआ हो, कहीं पे दुख हुआ हो या कहीं पे घर की याद आई हो, लेकिन वो अपनी उस ज़िंदगी को, चीज़ों को एंजॉय कर रहा है। वो बिल्कुल आइसोलेटेड इंडिविजुअल है, वो कहीं पे भी फील नहीं होता कि वो लोनली है या वो तनहा है, लेकिन वो इस सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहा है। वो बल्कि हिनोनिम के साथ रहना चाहता था लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो इंडिविजुअल के ऊपर भी इसके अंदर फोकस डेफिनेटली है। उसके बाद हम जब नेक्स्ट थीम की बात करते हैं कि इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थीम है वो कौन सा है, तो वो हमारे पास नेक्स्ट होगा माइट वर्सेस राइट। तो माइट और राइट की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली जैसे हमारी सोसाइटीज़ में है कि जिसके पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है, वही राइट पे होता है। तो उनके यहाँ भी एज अ होल अगर हम देखें तो जैसे ही जिस जिस भी सोसाइटी में वो गया है वहाँ पे जिस जिसके पास पावर थी, जिस जिसके पास अथॉरिटी थी, वो ही हमेशा राइट कंसिडर हुए हैं, वो ही हमेशा फील हुआ है कि वो वाले जो हैं वो ठीक हैं। जिसके पास पावर या अथॉरिटी नहीं थी, उनकी जो वैल्यू है या वर्थ है उसको नहीं माना जाता था। अगर हम गलीवर की बात करें तो वो जब लिलीपुट में था तो उसकी जो अथॉरिटी है, वो उसकी जो पावर है, जो वर्थ है, वो तब भी बनी है जब उनको फील हुआ है कि हमें बिलिफिस्को के साथ हमने लड़ाई करनी है, उसके अंदर ये हमारी हेल्प करेगा, मदद करेगा। तो तब भी उन्होंने इसको, इसकी बात को वर्थ देना स्टार्ट की थी, वरना उससे पहले तो इसको जो है उन्होंने रस्सियों में बाकायदा जकड़ के रखा हुआ था। और हिनोनिम्स का जो लैंड थी वहाँ पे अगर हम देखें तो उन्होंने भी गलीवर की बातों को मजाक में ही लिया। उन्होंने गलीवर की बातों को जो है वो सीरियस नहीं लिया, बल्कि वो मजाक ही उड़ाते थे कि कैसी सोसाइटी से ये बंदा आ गया, ये समझता है, ये कहता है कि वहाँ पे जो इंसान है वो हुक्मरान हैं, वो हुकूमत करते हैं, और जो बाकी जानवर हैं, इवन के घोड़े भी, वो भी इसकी, उनकी अंडर हैं। तो ये कितनी फजूल सी चीज़ है, कितनी फजूल बात है, क्योंकि वहाँ पे उनके पास पावर थी, अथॉरिटी थी, लिहाजा वहाँ पे गलीवर की भी कोई वर्थ नहीं थी। इसी तरह अगर हम दूसरे, एक और जो था थर्ड पार्ट था, अगर हम उसकी बात करें तो वहाँ पे भी यही था कि एक जो उनका लॉर्ड था, लॉर्ड मनोडी, वो जब सारी उनकी जो फजूल किस्म की रिसर्चेज थी, जो साइंटिफिक उनकी प्रोजेक्ट्स थे, उनको जब वो नहीं मानता, हालांकि वो राइट पे होता है, तो ये वहाँ पे सारे मिल के उसको वहाँ से निकाल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो थीम है वो है बॉडी, जो दी बॉडी। तो बॉडी भी जो है उसका भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इस पूरे वर्क के अंदर, कि जो नरेटर है वो एक अच्छा खासा टाइम देखता है कि जो राइटर है उसने एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया हुआ है ह्यूमन बॉडी को डिस्कस करते हुए, कि अब मुख्तलिफ बॉडीज़ को, जैसे लिलीपुट से स्टार्ट हुआ था तो पहले सबसे ज़्यादा फोकस इस पे था कि गलीवर जो है वो वहाँ पे कैसा था और वहाँ पे लिलीपुटियन जो हैं वो कितने साइज़ के थे। तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी डिस्कस हुई हैं। और नेक्स्ट वाइज की अगर बात करें हम, लेपोटा वाला जो है ब्राबडिंग नेक वाला, तो वहाँ पे भी यही था कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉडी के ऊपर फोकस था कि जो गलीवर है वो बिल्कुल स्मॉल सा है, छोटा सा है, बोना सा है, और बाकी सारे जो हैं इवन के रैट्स, कैट्स और उनके बर्ड्स वो सारे बड़े बड़े साइज़ के हैं। तो साइज़ के ऊपर जो है वो बड़ा बहुत डिस्कस हुआ है इस वर्क के अंदर। लिटरेचर और लैंग्वेज की बात की जाए, नेक्स्ट हमारा थीम है लिटरेचर एंड लैंग्वेज। तो गलीवर जो है वो एक अच्छा खासा राइटर, रीडर भी था। उसकी अगर हम एग्जैक्ट बुक से कोटेशन लें तो वहाँ पे मौजूद है, माई hours of leisure I spent in reading the best authors, ancient and modern, being always provided with a good number of books। तो इसका मतलब है कि जो ये बज़ात खुद राइटर था वो भी एक अच्छा खासा रीडर था और वो अच्छी बुक्स जो है वो पढ़ता था, वो चाहे एंशियंट लिटरेचर से थी या मॉडर्न लिटरेचर से थी। और उसके बाद अगर हम उसके वाइज की बात करें तो वो भी जब जहाँ पे भी गया है उसने राइटिंग को, रीडिंग को बाकायदा इंपॉर्टेंस दी है। बाकायदा जैसे लिलीपुट में वो बताता है कि उनकी जो राइटिंग है वो डायगनली है, और
जैसे कि इंग्लैंड में वो कहता है लेडीज़ की, इसी तरह अगर हम हिनोनिम्स की लैंड की बात करें तो वहाँ पे वो जब कहता है कि वहाँ पे जो राइटिंग है वो उनको नहीं आती, तो इसने बाकायदा टाइम लगा के उनको लिखना जो है वो सिखाया था हिनोनिम्स को। तो इसी तरह इसने एक अच्छा खासा टाइम जो है वो रीडिंग के ऊपर, राइटिंग के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर उसको अच्छा खासा जो है वो अपने इस वर्क के अंदर डिस्कस किया है। उसके बाद हम बात करें तो जो अगला हमारे पास थीम है वो है अदरनेस। तो अदरनेस तो डेफिनेटली पूरे इस वर्क के अंदर डिस्कस हुई है कि जो गलीवर है वो बजाते खुद हर वाइज के ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी वाइफ है उस सब के अंदर ही ये अदर था, उनके लिए ये अदर था, ये एक नई चीज़ थी, नई मखलूक थी। कहीं पे ये इसका साइज़ बहुत बड़ा है, कहीं पे इसका साइज़ बहुत छोटा है, कहीं पे इसकी जो फिज़ीक है वो दूसरों से बिल्कुल सेपरेट है। तो ये सब के लिए अदर था। और अगर हम इसके गलीवर के पर्सपेक्टिव से देखें तो वहाँ पे जितनी चीज़ें थीं, वो जितने लोग थे, वो बाकी सारे जो थे वो अदर थे, क्योंकि इसके लिए वो सारे के सारे बिल्कुल ऑकवर्ड था। कहीं पे घोड़े जो हैं वो हुक्मरानी कर रहे हैं, कहीं पे छोटे-छोटे 5-6 इंचेस की मखलूक जो है वो हुक्मरान है, और कहीं पे जो है वो 70 60 70 मीटर्स वाले लोग जो हैं वो हुक्मरान हैं। तो इसके लिए वो सारे के सारे एक न्यू चीज़ें थी या अदर्स थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो थीम है वो ट्रुथ एंड डिसेप्शन। ट्रुथ एंड डिसेप्शन जो है वो भी बड़ा प्रोमिनेंट थीम है इस के अंदर, ये जो ग्लिवर्स ट्रेवल्स है। तो अब इसके ऊपर भी बड़ा फोकस है कि जो गलीवर है वो एक रिलायबल नरेटर है या नहीं है। तो इसकी बात हम ये कह सकते हैं कि वो वाकई एक रिलायबल नरेटर है, क्योंकि जब भी वो किसी सफ़र के ऊपर जाता है तो वो बाकायदा एग्जैक्ट अपनी लोकेशन बताता है कि फ़लाँ जगह से फ़लाँ डेट को वो वहाँ से निकला। और जब हम कहते हैं किसी बंदे की आइडेंटिटी के बारे में हमें डाउट होता है, शक होता है, तो वो शख्स की आइडेंटिटी का हमें नहीं पता, लेकिन गलीवर जो है वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो एज़ इट इज़ बताता है कि मेरी जो आइडेंटिटी है वो ये है और मैं फ़लाँ जगह से निकला हूँ, मैं पहले डॉक्टर था, ये डॉक्टर के साथ असिस्टेंट था, वगैरह वगैरह। वो पूरी डिटेल देता है। तो अगर हम डिसेप्शन की बात करें तो डेफिनेटली डिसेप्शन में लाइंग या लाई या झूठ, इसका बकायदा जो है वो भी प्रेजेंस वहाँ पे गलीवर्स ट्रेवल्स के अंदर मौजूद है। कि अगर हम लिलीपुटियन की बात करें तो लिलीपुटियन के यहाँ वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो लाइंग का कंसेप्ट ही नहीं है। लेकिन वहाँ पे वो कहते हैं कि लाइंग, लिलीपुटियंस के यहाँ ये कहते थे कि जो लाइंग का पनिशमेंट है वो कैपिटल पनिशमेंट है, यानी सज़ा है, सज़ाए मौत उसको दी जाती है जो क्या करता है, झूठ बोलता है। और वो कहते हैं चोरी करने से भी ये सबसे बड़ी जो है वो गलती है या ये गुनाह है कि कोई बंदा झूठ बोलता है। इसी तरह अगर हम हिनोनिम्स आइलैंड की बात करें, आइलैंड ऑफ हिनोनिम्स, तो वहाँ पे बेसिकली जो लाई वाला कंसेप्ट है वो है ही नहीं। उनको तब फर्स्ट टाइम पता चला था कि अच्छा कि किसी कोई ऐसी जगह कोई ऐसी मखलूक भी है जो झूठ भी बोलती है। और जैसे उन्होंने इससे बात की थी गलीवर से, तो गलीवर ने जब बातें की थी तो उसको पता चला अच्छा तो वहाँ पे लोग ऐसे भी हैं जो झूठ भी बोलते हैं। तो ये वीडियो मुझे लगता है काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसके साथ ही